अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए पैगंबरों को भेजा है। एक के बाद दिगर एक बात करके पैगंबर आते रहे। तमाम पैगंबर जो है अपने साथ किताब लेकर के आए, वसूल लेकर के आए, कानून लेकर के आए। तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई, सहीफ़े मूसा, सहीफ़े इब्राहीमी, हर तरह की किताबें अल्लाह के तरफ से पैगंबरों की हिदायत के लिए भेजी गई। और वो पैगंबर वसूल, कानून, ज़ाब्ते हयात, ज़िंदगी गुजारने के तरीके जो है समाज को देते गए, अल्लाह से लाते गए, समाज को देते गए, ज़माने वालों को दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद अपनी कौम को समझाने लगे। लेकिन मुसलमानों, जब मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रहलत कर गए तो उनका जाना था कि उनके वसूल को, उनकी किताब को उनके ज़माने वालों ने मिटा करके रख दिया। हज़रत ईसा के मानने वाले ने तो उनके कलमे तक को मिटा दिया। हर नबी आते गए, अपने साथ किताब लाते गए, वसूल लाते गए, कानून लाते गए। तवज्जो है ना हज़रात, आप लोग सुन रहे हैं ना? तो हर तरह से किताब आती गई, वसूल लाते गए, कलाम लाते गए, कानून बनाते गए। लेकिन वो गए, उनका पर्दा कर जाना वसूल को ख़त्म कर दिया, कानून को ख़त्म कर दिया, ज़ाब्ता ख़त्म हो गया, किताबें ख़त्म हो गई। अपने से उम्मती उनके पैगंबर के लाए हुए किताब में तहरीफ करना शुरू कर दी, अपने से लिखना शुरू कर दिया, खल्त मल्त करके पूरे दीन को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन जब आमिना का चांद इस दुनिया में आता है, ज़रा मचल के कहो, फिर मूड बनेगा तो बहुत अच्छी तकरीर सुना दूंगा मैं। जब पैगंबर दो आलम, नबियों के सरदार इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो अल्लाह के तरफ से वो भी सब कुछ ज़माने वालों के लिए लाते गए। नबी आए, वसूल लाए, कलाम लाए, कलमा लाए, हर चीज़ नबी लाते गए। हत्तल इम्कान के मौलाना साहब मुझे कहने की इजाज़त दे दो, आखिरी नबी जब आए तो ज़माने वालों को जो जो ज़रूरत थी वो नबी लाते गए, ज़माने वालों को देते गए। लेकिन एक सवाल करने वाला उठा और ये सवाल करता है कि मौलाना ज़रा बताओ तो सही कि हर नबी आए, किताब लाए, वसूल लाए, दीन लाए, कानून लाए, ज़ाब्ता लाए, किताब लाए, हयात लाए, ज़िंदगी लाए, ज़िंदगी गुजारने के तरीके लाए। लेकिन वो जाने के बाद वसूल ख़त्म, ज़ाब्ता ख़त्म, हयात ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, किताब ख़त्म हो गई। लेकिन मेरे नबी आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमी पे पर्दा कर गए, लेकिन आज तक गुलामों के सीने में हू बहू कलाम पाक जैसा नाजिल हुआ था वैसा मौजूद है। नबी ने जो जो लाया था आज तक समाज वालों के सामने में मौजूद है। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? तो फिर जवाब देने वाला क्या जवाब देता है कि हर नबी आए, हर पैगंबर आए, अपने साथ दीन लाए, अपने साथ किताब लाए। लेकिन हर पैगंबर सिर्फ आए और दीन लाए, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा आए तो दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन भी साथ में लेकर के आ गए। दीन को जिंदा करने के लिए मुहीउद्दीन गौसे आज़म को साथ में लेकर के आ गए। दीन की मदद करने के लिए अजमेर की सरजमी पे मोइनुद्दीन को भेज दिया है। तो मुसलमानों, समझने की कोशिश करो, अली मोहल्ला वालों जहन को हाजिर करो। अटेंशन चाहूँगा और बात को कह कर के मैं गुजर जाना चाहता हूँ कि मेरे नबी, मेरे तेरे नबी सिर्फ अल्लाह के सच्चे दीन को नहीं लाए, बल्कि उस दीन की सदाकत के लिए सिद्दीक़ अकबर को भेज दिया है, उस दीन की अदालत के लिए उमर फ़ारूक को भेज दिया है, उस दीन की सखावत को बचाने के लिए उस्मान गनी को भेज दिया है, उस दीन की शुजात को बचाने के लिए मौला अली को भेज दिया है, और उस दीन की पनाह के लिए इमाम हुसैन को भेज दिया है, उस दीन को जिंदा करने के लिए मुहीउद्दीन गौसे आज़म को भेज दिया है, उस दीन की मदद करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन को भेज दिया है। और इस हिंदुस्तान के भोले भाले सुन्नियों के ईमान को उन पाखंडी और चोर मौलवियों से बचाने के लिए जो ये कहते हैं कि नबी क्या शफाअत करेंगे, उनको तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, उन मौलवियों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए नबी ने बरेली की सरजमी पे इमाम अहमद रज़ा खान को भेज दिया है, इमाम अहमद रज़ा खान को भेज दिया है, और ये बता दिया है कि ये दीन
किसी मुल्ला के बाप ने नहीं बल्कि औलिया कराम के मज़ारात से फैला है। ये औलिया कराम का देन था। 90 लाख लोगों को ख्वाजा पिया ने कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया, जिसका सदका तुम्हारे दिल में आज ला इलाहा इल्लल्लाह बसा हुआ। बहुत अच्छा पैगाम। तो एक लफ्ज़ में मैंने जवाब दे दी, अब बात ख़त्म हो गई।